कभी कभी हमें ये सोचना पड़ता है, क्या हमारी परंपराएं सच में उतनी पुरानी हैं जितना हमें बताया जाता है? क्या हर रीति, हर त्योहार वास्तव में धर्म या इतिहास से उपजा है, या फिर समाज और मीडिया की रचना है? आज हम बात करेंगे करवा चौथ की, एक ऐसा व्रत जिसे आज प्रेम और समर्पण का प्रतीक माना जाता है। पर सवाल यह है, क्या यह सच में प्राचीन भारतीय संस्कृति का हिस्सा है, या सिर्फ पिछले कुछ दशकों में गढ़ा गया एक आधुनिक भ्रम? अगर हम इतिहास की किताबें, पुराण या वैदिक ग्रंथ खोलें तो करवा चौथ नाम का कोई व्रत हमें कहीं नहीं मिलता। न वेदों में, न रामायण या महाभारत में, और न ही किसी पुराने शिलालेख या लोक कथा में। कहीं कहीं कर्क चतुर्थी या कर्क व्रत का जिक्र मिलता है, जो कृषि और जलदान से जुड़ा होता था, लेकिन उसका पति की लंबी उम्र से कोई संबंध नहीं था। इसका मतलब साफ है, करवा चौथ कोई हजारों साल पुरानी परंपरा नहीं, बल्कि ज्यादा से ज्यादा 70-80 साल पुरानी लोक प्रथा है, जो 20वीं सदी के उत्तर भारत में धीरे धीरे फैली। अब सवाल उठता है, अगर ये प्राचीन नहीं है तो फिर इतना लोकप्रिय कैसे हो गया? इसका जवाब है टीवी सीरियल और बॉलीवुड। 1990 के दशक में हम आपके हैं कौन, दिलवाले दुल्हनिया ले जाएंगे और बाद में कभी खुशी कभी ये गम जैसी फिल्मों ने करवा चौथ को एक रोमांटिक सीन बना दिया। चांद, छलनी, सजी हुई पत्नी और पति का मुस्कुराता चेहरा, यह सब देखने में सुंदर था, पर इससे एक सांस्कृतिक भ्रम पैदा हुआ कि यह कोई सनातन परंपरा है। असल में इस पूरे छलनी और चांद वाले रिवाज के कोई ऐतिहासिक प्रमाण नहीं है। ये पूरी तरह सिनेमा और सीरियल्स की देन है। अब अगर हम इसे वैज्ञानिक दृष्टिकोण से देखें तो एक पूरे दिन पानी तक न पीना, भूखे प्यासे रहना, सिर्फ इसलिए कि इससे किसी की उम्र बढ़ जाएगी, ये तर्क संगत नहीं है। मानव शरीर की उम्र जैविक कारकों और जीवन शैली पर निर्भर करती है, किसी के व्रत या भूख से नहीं। अगर ऐसा होता तो डॉक्टर, वैज्ञानिक और चिकित्सा शास्त्र सब निरर्थक हो जाते। वैज्ञानिक सोच यही कहती है, विश्वास करो लेकिन प्रमाण के साथ, और करवा चौथ के पीछे कोई प्रमाण नहीं है, न ऐतिहासिक, न जैविक, न वैज्ञानिक। इतिहासकारों के अनुसार करवा चौथ असल में पितृसत्तात्मक समाज की उपज है, जहां स्त्री का अस्तित्व पति की लंबी उम्र से जुड़ जाता है। वो खुद के लिए नहीं, पति के लिए जीती है। समय के साथ ये भावना समर्पण बन गई और मीडिया ने इसे सच्चे प्यार का प्रतीक बना दिया। लेकिन एक जागरूक समाज में किसी भी रिश्ते की खूबसूरती बराबरी और समझदारी से होती है, न कि भूख और अंधविश्वास से। हमें अपनी परंपराओं से नफरत नहीं करनी चाहिए, पर हमें उन्हें समझने और परखने की हिम्मत जरूर रखनी चाहिए, क्योंकि अंधविश्वास तभी तक टिकता है जब तक सवाल नहीं पूछे जाते। रैशनलिज्म का मतलब धर्म का विरोध नहीं, बल्कि तर्क के बिना कुछ न मानना है। तो अगली बार जब कोई कहे कि करवा चौथ हमारी हजारों साल पुरानी परंपरा है, तो मुस्कुराकर कहिए, नहीं, ये हमारी फिल्मों की देन है और मैंने इसे मानने से पहले सोचने की हिम्मत की है। क्योंकि असली व्रत यही है, तर्क का, समझ का और सच्चाई की खोज का।